तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी तरफ से वफा को बुलाओ और फिर बातें सुनाओ? सलीम, अगर तुम बाज ना आई तो मैं इस बात की परवाह भी नहीं करूंगी कि तुम मेरी बहन हो। बहुत गुनहगार है मेरा हिसाब बहुत लोगों की तरफ निकलता है। एक शादीशुदा मर्द के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? साफ साफ बोलो कि वफा तुम्हारे दिल पर आ गई है। उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे गए तुमसे। जिसे तुम्हारी हिम्मत हुई है मेरे शोहर पे बुरी नजर रखने की। तो ड्रामा सीरियल गैर के बारे में अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब ये सीरियल शुरू हुई थी तो उस वक्त इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जितनी इंटरेस्टिंग अभी कुछ प्रीवियस एपिसोड से हो चुकी है। अब इसकी स्टोरी जरा डिफरेंट है। वैसे तो बहुत सारे ड्रामाज हैं जो इस वक्त ऑन गोइंग है, बट ये जो ड्रामा है गैर, इसकी स्टोरी उन तमाम ड्रामा से जरा डिफरेंट है। अगर अभी तक आपने इसकी एक भी एपिसोड नहीं देखी है तो आई रिकमेंड कि आप इस ड्रामे को जरूर देखें और देखने के बाद आप खुद ये फैसला कर सकें कि हाँ भाई इसकी स्टोरी जो है जरा डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल गैर के लेटेस्ट एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन हुए और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन थे इस एपिसोड में खास तौर पे, और आने वाली एपिसोड में तो और भी बड़े मजे मजे के सीन्स आने वाले हैं। क्या होंगे वो सीन्स, वफा और शिफा का क्या बनने वाला है, सालिस अब क्या करेगा, और खास तौर पे जो सालिस की अम्मा है सबा हमीद जो कि तहजीब का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रही हैं, वो क्या करेंगी, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं मैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड और अभी तक की स्टोरी के मुताबिक जो सबा हमीद यानी कि तहजीब है सालिस की अम्मा, उन्होंने सालिस को बड़ा जोरदार थप्पड़ भी दे मारा है। और मैं ये समझता हूं कि कोई सास इस तरह का बिहेवियर अपनी बहू के साथ नहीं करती है जितना पॉजिटिव बिहेवियर इस वक्त ये तहजीब आंटी अपनी बहू के साथ कर रही हैं और अपने बेटे को बिल्कुल सही सबक सिखाने में लगी हुई हैं। ये जब बीमार हुई थी तो अपने शौहर के बिहेवियर की वजह से हुई थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, और आखिर में जब ये बीमार हुई तो इनके शौहर ने अपना बिहेवियर इनके साथ बड़ा पॉजिटिव कर लिया, बहुत चेंज आ गया और उसके बाद से ये ठीक रहने लगी। तो फैमिली मेंबर्स ने यही फैसला किया कि अब हम इनके साथ बड़ा पॉजिटिव रहेंगे, इन्हें किसी तरह की कोई दुख और तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि सब लोग जो है वो तहजीब आंटी से बहुत प्यार करते हैं। और इनकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं इस वक्त, एक जो वफा है, एक सालिस है और एक जो इनके हस्बैंड है वो है। अब हुआ क्या है अभी लेटेस्ट एपिसोड में, इंटरेस्टिंग बात अब आप सुनिएगा कि हुआ ये कि जब तहरीम आंटी जो कि छोटी इनकी बहन है तहजीब आंटी की, वो वफा को यहाँ से किसी बहाने से लेकर गई और बाद में जब तहजीब आंटी को पता चला कि वफा जो है वो उनके साथ नहीं है, कहीं और है, तो वो बहुत परेशान हुई और उन्होंने मामले को भांपने की कोशिश की। अब वहाँ पर जो तहरीम है वो वफा को और शिफा को साथ बिठा लिया उन्होंने और वफा को बहुत फोर्स करने लगी कि भाई सालिस तो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा, क्योंकि सालिस ऑलरेडी शिफा को बहुत पसंद करता है, वो शिफा से प्यार करता है। देन अब जो है तुम खुला के लिए एक केस दायर करो और उससे खुला ले लो। यहाँ पर इस एपिसोड में पहली मर्तबा मैंने ये देखा कि वफा ने जो है अपनी जुबान खोली और उसको ये वाली मोटिवेशन, ये वाली करेज और ये सारा कुछ जो सिखाया था वो तहजीब आंटी ने सिखाया था कि तुम अपने हक के लिए बोलना सीखो। कब तक आंसू बहाती रहोगी, क्योंकि आंसू बहा बहा कर जो है लोग तुम्हारे ऊपर गालिब आते जाएंगे और फिर जो है तुम्हें नीचा दिखा के चले जाएंगे। तो कब तक तुम इस तरह इल्जाम सहती रहोगी, जो कुछ तुमने किया नहीं उन गुनाहों की सजा कब तक भुगतती रहोगी। तो यहाँ पर जो है वफा ने जुबान खोली और जुबान खोलकर जो है तहरीम आंटी की बड़ी जबरदस्त वार्ड लगाई और यही कहा कि मेरी मरहूम माँ को कुछ कहने की आइंदा हिम्मत भी मत कीजिएगा और मैं किसी भी तरह उससे खुला नहीं लूंगी। आपने जो करना कर लीजिए। वो क्या कहते हैं बड़े सिंपल अल्फाज में कि भैया तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम देख लेंगे। तो बस उसने सिर्फ यही नहीं कहा, लेकिन मतलब उसका सारा कुछ यही था। उसके बाद जब तहजीब आंटी को पता चला कि वो उस वक्त कहाँ से आ रही है, उन्होंने पूछा, जब उसने सारा कुछ बता दिया तो वो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया बाद में सेपरेटली, उससे ज़रा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि भाई सालिस साहब ज़रा बताएं तो कि मैं जब बचपन में आप कोई गलती करते थे, बला बला दिस एंड दैट, इस तरह की बातें की। तो जब उसने सारा कुछ बताना शुरू किया, सालिस की एक बात मुझे अच्छी ये लगी है कि ये जो है अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोल रहा है। पेरेंट्स जिस तरह पूछ रहे हैं बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्ड उन्हें कर रहा है और बड़ा सच सच बता रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर भी उसने सारा कुछ सच सच बता दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह मूवी देखने गए, किस तरह शिफा जो है वफा को बहका कर लेकर आया करती थी और अपने सपोर्ट के लिए लाया करती थी, और किस किस तरह उसके भाई से बचाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि यहाँ पर वफा शिफा को लेकर आई है, मैंने उलट बता दिया था। तो वहां पर जो है मुझे फिर वफा से शादी करनी पड़ी। तो उसकी अम्मा ने बड़ा जबरदस्त एक थप्पड़ लगाया अपने बेटे को,
क्योंकि होश ठिकाने लाना बड़ा जरूरी होता है ऐसे मौके पे। तो बड़ा जबरदस्त एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद उसके होश ठिकाने आए। फिर वो गया वफा के पास, वफा से उसने बातचीत की और फिर बाद में जब शिफा ने उसे फोन करके खुद ही बताया था कि मैंने इस तरह किया, बड़ा एक जो है ना उसने मेडल लेने की कोशिश की, तो फिर उसे बड़ा अजीब सा लगा सालिस को कि यार ये जो कहानी हुई है बहुत गलत हुई है वफा के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो मैं तो उसे डिवोर्स के लिए कह ही रहा हूँ, बाकी पूरी जो फैमिली है पीछे या जो भी लोग हैं उसके अगेंस्ट वो सारे भी उसे अलग अलग से बुला के इस तरह करें, तो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने उसके लिए उससे जो है अपॉलॉजी भी की है, बट वफा ने जो है वो उसका कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में अम्मा की भी तबीयत खराब हो गई, ये सारा कुछ इस तरह होने लगा। फिर उसका जो भाई है शिफा का, फरजाद, उसके भी हमने सीन्स देखे। फरजाद ने भी यही कहा अपनी जो फुप्पो है जो तहरीम आंटी उनसे कि भाई अब उसकी शादी हो गई है वफा की, उसे अपनी जिंदगी जीने दे, क्यों आप उसकी जिंदगी जो है अजीरन करने के चक्करों में लगी हुई है। तो वो भी अभी बोलकर एक तरफ हो चुका है। फरजाद एक्चुअली वफा को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, उससे शादी करना चाहता था। अब ड्यू टू सम रीजंस शादी नहीं हो सकी, लेकिन उसे इतना ट्रस्ट जरूर है वफा पे कि वफा जो है वो कभी रॉन्ग, कभी गलत लड़की नहीं रही है। और जो कुछ भी हुआ कोई ना कोई इसके साथ इंसिडेंट हुआ होगा और वो अब इसी खोज में लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो इसे एकदम से जो है सालिस से शादी करनी पड़ी। फरजाद को वैसे तो सारा शक अपनी बहन के ऊपर ही है कि कुछ ना कुछ उसकी बहन ने किया होगा, क्योंकि उसकी बहन बड़ी फंटर है। उसे इस बात का शक है, इल्म भी है और कुछ कुछ उसे जो है अंदाजा जरूर है कि उसकी बहन का कुछ ना कुछ ऐसा किया धरा जो आज वफा को ये सारा कुछ भुगतना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आने वाली एपिसोड के बारे में। इसमें मजीद इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, मैं आपको बताता हूं, सुन के आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत एंटरटेन होंगे। तो आइए हम चलते हैं अब डिस्कस करने के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उसमें सालिस जो है वो जाएगा शिफा के पास बड़े गुस्से में और जाकर उसे यही कहेगा कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने वफा को क्यों बुलाया, उसके साथ इस तरह की बातें क्यों की। जब ये कह रहा होगा तो शिफा को तो बड़ा गुस्सा आएगा कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है, फिर भी ये उस लड़की की साइड ले रहा है जिससे जबरदस्ती इसकी शादी हो गई है। तो वहां पर जो है वो उसे बातें सुनाना शुरू करेगी और सालिस वहां से गुस्से में चला जाएगा। अब पीछे से होगा ये कि जो तहरीम आंटी हैं ये तो शिफा के साथ हो चुकी हैं, ये दोनों मिलकर जाएंगी कि चलो हम चलते हैं जरा उसकी वाट लगा के आते हैं, घर पे होगी। वो जाएंगी और जाकर बातें करेंगी वहां पर, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह इसकी काट में तो लगी हुई हैं। अब जब वहां जाएंगी बातचीत करेंगी, बातचीत करते करते जो है वो शिफा जो है वो किसी ना किसी तरह इससे वफा से उलझ पड़ेगी, उलझने के नतीजे में इनके जो डायलॉग्स होंगे बड़े ही हार्श हो जाएंगे। फिर जब वफा यही कहेगी कि तुम किस रिश्ते से मेरे शौहर को इतना कुछ कहती हो, तुम्हें क्या हक पहुंचता है, तो ये बात शिफा को बड़ी बुरी लगेगी और जो है वो उसे पुश करेगी, धक्का दे देगी। जैसे ही वफा गिर रही होगी पीछे से सालिस सार आएंगे और आकर जो है वफा को संभाल लेंगे। और यहाँ पर सालिस को भी बड़ा गुस्सा आएगा, कुछ ना कुछ सुनाएगा जरूर, ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि यार अगर ये बंदी है तो ठीक है, लेकिन शिफा का ये सारा एक्ट जो है बड़ा रॉन्ग है, तो इसके ऊपर उसे जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और आई थिंक सो कि वो लेगा। एंड दी अदर साइड हम यही देखेंगे कि जो तहजीब आंटी हैं वो अपनी छोटी बहन तहरीम आंटी से यही कह रही होंगी कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है हमारी जिंदगी में मदाखलत करने की, उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो जो मेरी बहू है, और अगर तुमने इसी तरह कुछ करने की कोशिश की या मेरी फैमिली में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी छोटी बहन हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा, क्योंकि तहजीब आंटी अपनी छोटी बहन को इस तरह से और कभी बातें सुनाती नहीं, लेकिन अब ये सारी बातें सुनाएंगी तो सबको यही पता चलेगा कि अब तहजीब आंटी जो है वो 100% खुल के महाज पे आ चुकी हैं, वफा के साथ खड़ी हैं और वफा का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाएगी और उसके बाद जो है सालिस को भी बात पता चल जाएगी कि भाई वफा को अब मुझे नहीं छोड़ना है। इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री शुरू होने वाली है, कुछ एपिसोड्स में हम देखेंगे शिफा जो अपनी मुंह की खाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखेंगे कि ये जो तहरीम आंटी हैं और शिफा घर में बैठी होंगी, कुछ प्लानिंग कर रही होंगी, बातचीत कर रही होंगी, पीछे से जो इनका भाई है फरजाद ये सुन रहा होगा कि यार ये कह क्या रही है, बातें क्या कर रही हैं। तो जब इन्हें शक होगा कि फरजाद पीछे कुछ ना कुछ सुन रहा है तो ये लोग फौरन से अपना टॉपिक चेंज करेंगी और फिर फरजाद आकर यहाँ बैठेगा, यहाँ से फिर तहरीम आंटी उठ के चली जाएंगी। वो शिफा से इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिर तुम ये क्या बातें कर रही थी, लेकिन शिफा इतनी आसान लड़की नहीं है, इतनी कोई आसान हदफ नहीं जो आराम से फरजाद जो से सारा कुछ उगलवा सके। तो यहाँ पर जो शिफा उसे घुमा देगी, फरजाद भी यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग करेगा कि भाई ठीक है तुमने ठीक कहा, कोई बात नहीं, जरा सा जो वो सीरियस हो जाएगा और उस बात को आई गई कर देगा, लेकिन उससे ये ट्रस्ट है
100% उसे ये पता है कि कुछ ना कुछ उसकी बहन ने उल्टा पलटा किया हुआ है और वो उसकी खोज में लगा रहेगा और खोज लगा कर ही दम लेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ड्रामा सीरियल गैर। आपको आने वाली एपिसोड और जो अभी लेटेस्ट एपिसोड है उसका रिव्यू कैसा लगा, जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके बताएं। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।